ऐश का फाउंडेशन जो है, ये इनका लक्ष्य ही है पूरी टीम का कि सेवा, सुरक्षा, संगठन, इसके माध्यम से ये जो कर रहे हैं, जो हमारी प्रतिभाएं हैं दबी हुई हैं, जिनका कई मुकामों पर जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठाएं स्थापित की हैं, वो समाज के सम्मान से वंचित हो जाते हैं। कई बार प्रदेश सम्मान कर देता है, राष्ट्रीय सम्मान करते हैं, लेकिन समाज के गौरव हैं तो समाज का सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। 5S फाउंडेशन ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को भी शुभकामनाएं देनी चाहती हूँ, राष्ट्र के अध्यक्ष को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सम्मानीय सुरेश वाल्मीकि जी को, सम्मानीय राजा वाल्मीकि जी को और उनकी पूरी टीम को, और मेरे साथ में हमारे वयोवृद्ध पूर्व लोक सभा के जो डिप्टी स्पीकर थे सम्मानीय चरणजीत अटवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी विषमताओं के बाद भी वो आज इस कार्यक्रम में आए हैं। तो पूरी टीम ने आज मनोबल बढ़ाया है। अन्य हमारी जो प्रतिभाएं हैं देश भर की, कि जो पूरे देश से चुनी हुई प्रतिभाएं हैं, लेखक हैं जिन्होंने अपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं कई, उसमें उनको आज उन्होंने आज यहाँ सम्मानित किया है। मैं इस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि भविष्य में भी ऐसे रचनात्मक कार्य ये करते रहें, और जो भी मुझसे बन सकेगा मैं राज्यसभा सांसद के नाते इस फाउंडेशन को सहयोग करती रहूँगी। मैम, लगातार पूरे देश में 22 प्रतिज्ञाओं का जो माहौल चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 22 प्रतिज्ञाओं का जो माहौल चल रहा है, तो आप ये समझ रहे हैं ना कि आप देखिए हिंदुस्तान जाग रहा है। पहले जब हमारे लोगों को आपने देखा होगा कि चौक चौराहों पर कैसे कैसे नामों से संबोधित किया गया, आज हम अपनी 22 प्रतिज्ञाओं से तो अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हमारी जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कहाँ जाके ठहर गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी 22 प्रतिज्ञा। लगातार और जातियां हैं वो बौद्ध धर्म की तरफ जा रही हैं, 22 प्रतिज्ञाएं लेने और अपने आप को कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की तरफ लेके जा रही है, लेकिन वाल्मीकि कम्युनिटी अभी भी नहीं, वाल्मीकि समाज हमेशा ये सेवा और समर्पण पे विश्वास करता रहा है। राष्ट्र की नींव है वाल्मीकि समाज। ये हमारे लोगों ने 700 साल नहीं 1400 साल संघर्ष किया है। आप पहले वहाँ देखिए ना कि हमारे जो पूर्वजों ने कितना त्याग किया है, कि वो तो गांव के बाहर बसा दिए गए थे ना। अब धीरे धीरे समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और अब कहीं कहीं ये जो दो एक आध विसंगतियाँ आपको जो मिलती हैं ना, वो तो पूरी समाज पे नहीं थोपी जा सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि दुर्घटनाएं हुई हैं, और वो दुर्घटनाएं हमारे लिए एक सबक होना चाहिए, जिससे हम आगे बढ़कर अपने लोगों को हाथ पकड़कर उस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बहुत जागरूकता की हमारे समाज को ज़रूरत है। अच्छा मैम, समाज में वाल्मीकि जाति की आप बात कर रहे हैं, वाल्मीकि जाति में इतना हुनर, इतना टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो छुपे हुए हैं और उन्हें आगे आने का भी मौका नहीं मिल रहा। ना उनका कोई हाथ पकड़ के खींचता है, चाहे वो सरकार में बैठे हो, चाहे वो बड़ी सीटों पर बैठे हो, वो लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। कैसे उनका सहयोग किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात तो हमारा समाज जो है ना संघर्षशील रहा है और आपके मंचों से दूर रहा है। अब हमारे समाज को आने वाली जो सरकार है, जो हमारी अभी वर्तमान में काम कर रही है, इन सरकारों ने ढूंढ के उन प्रतिभाओं को आगे लाया है, और अब संघर्ष करने वाली जो हमारी समाज है वो धीरे धीरे आ रही है, आएगी। कभी भी जो घाव दिए हैं ना हम लोगों को 1400 वर्षों के, वो घाव भरने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सरकारें बढ़ तो रही है हमारी, और वर्तमान में आप देख ही रहे हैं हमारी सरकार बढ़ रही है, केंद्र सरकार भी बढ़ रही है, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार तो कर ही रही है। 18 प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ वाल्मीकि। अब मैं आपको 3 उदाहरण दे देती हूँ। सबके पहले आप देख लीजिए, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी, उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में झाड़ू का डंडा था। उन्होंने बताया कि सफाई करना एक वर्ग का विशेष का अधिकार नहीं है, ये समग्र समाज का अधिकार है। स्वच्छता में सब जीना चाहते हैं, स्वच्छता में सब रहना चाहते हैं, सबको करना चाहिए। आपने दूसरा देखा उदाहरण कि जब 12 साल बाद कुंभ भरता है, वहाँ पर उन्होंने 400 सफाई कर्मचारियों के बीच में बैठ के नंगे पाँव उन्होंने वहाँ भोजन किया और पाँव पखारे। सवाल आप जो कह रहे हैं ना कि वो सरकारें नहीं कर रही, कर तो रही सरकारें, आप ऐसे क्यों कह रहे? दोषारोपण मत करिए सरकार पर, जिन्होंने किया है उनके। खेल प्रतिभाओं पर हमारा सवाल था। खेल प्रतिभाओं में बच्चे छुपे हुए हैं, उन्हें आगे एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है उनको, एक्सपोजर उस तरीके का। उन्हें आप कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? उनको मंच की जरूरत है, मंच देंगे ना, और
दे रहे हैं, हमारे हम भी दे रहे हैं और कोशिश करेगा, हमारा समाज भी दे रहा है। अब आप ये तो आपके सामने देखिए ना, मंच दिया ना वो प्रतिभाओं को, तो जो मंच दिया गया है, जो प्रतिभाएं हमारी दबी हुई हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो हमारा समाज भी आगे बढ़ रहा है ना, काम कर रहा है। पूरे देश में अगर देखें तो सफाई कामगार जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, समय पे उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। और दिल्ली में भी यही हाल है। तो क्या कहेंगे? लगातार समाज तो साथ दे रहा है सरकारों का, वोट उन्हें देता है, सारी चीज़ें देती है, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं मिलती है, बच्चे उनके परेशान हैं, एजुकेशन। जी, यदि ऐसी विसंगतियाँ हैं तो इसके लिए तो हम लोगों को भी एकजुट होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। कहते ना, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती है। इसलिए हमें भी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, और जब हम ये अधिकार के लिए लड़ेंगे तो हमारी जो अभी आप कमजोरी बता रहे हैं कि बहुत से लोगों को कम तनख्वाह में जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारी तरफ आवाज़ भी तो आना चाहिए। और जैसी यदि आवाज़ आएगी तो हम ताकत से खड़े होंगे, और इसके लिए हम करेंगे प्रयास, और भी अच्छे करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।